podcast. Today, in the series of marketing management, we will discuss the first chapter, that is the nature and scope functions of marketing. What is marketing? Basically, marketing is a popular phenomenon in modern age. The activities of marketing are related to the goods, services and ideas. गुड्स और सर्विसेज जो ऑटोमेटिकली मूव नहीं करती हैं किसी स्थान से दूसरी जगह पे प्रोड्यूसर या उसके एंड यूजर्स के लिए, तो डेफिनेटली एक मैकेनिज्म की ज़रूरत पड़ती है जो एक मार्केटिंग अच्छे से प्रॉपरली प्ले करता है. You can say marketing is a mechanism that brings about exchange of goods and services against money. Well, जो इम्पोर्टेंट मनी या जो प्रॉपर wheels of economy जो important factor होते हैं, they are the producers and consumers. So in this age of rapid changes, we can say marketing एक backbone की तरह होती है सभी business operations के लिए. Marketing is said to be the eyes and ears of business because it keeps all the businesses in the close contact with this environment, where you can say that a set of activities जहाँ पे products, distribution, promotion और pricing को मेन लिया जाता है. Well, AMA अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन मार्केटिंग मैनेजमेंट की इसी एक्टिविटी को बताते हुए बोलती है कि ये कम्युनिकेट करता है, डिलीवर करता है कस्टमर्स, क्लाइंट्स और पार्टनर्स और सोसाइटीज से एक तरह से लार्ज फॉर्म में. Well, if we say what is exchange function of the marketing, so marketing is the way of life in which all the resources of an organization are mobilized. Mobilized का मतलब है हमें create करना है customers, हमें stimulate करना है और satisfy करना है. Well, you can say जो business visions होते हैं किसी भी aspect में वो होता है human creation. और broader sense में अगर बात करी जाए तो marketing management स्टार्ट होता है विद द डिटर्मिनेशन ऑफ कंज्यूमर्स वांट्स और एंड होता है विद द सेटिस्फैक्शन ऑफ दोज वांट्स. सो एक्चुअली मार्केटिंग कंप्राइजेस बोथ बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज एज वेल एज इसमें नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी इन्वॉल्व रहती है जो सोशल मार्केटिंग, ग्रीन मार्केटिंग को भी कवर करता है. यू कैन से कस्टमर ओरिएंटेड होता है, प्रॉपरली एम्फोसिस करता है आफ्टर सेल सर्विसेज में और फोकस करता है प्रॉपरली प्लान एक्टिविटीज में. वेल, एटलीस्ट टू पार्टीज मार्केटिंग मैनेजमेंट को होना ज़रूरी है. वैल्यू, मनी वैल्यू, प्लेस वैल्यू, टाइम वैल्यू शुड बी ऑलवेज देयर. कम्युनिकेशन, डिलीवरी, ट्रांसपोर्टेशन, फ्रीडम. कंज्यूमर इज ऑलवेज ट्रीटेड एज द किंग. सो हमेशा एक फ्रीडम रहती है कि वो हमारा कंज्यूमर कितना उसे एक्सेप्ट करता है और कितना रिजेक्ट करता है, ये प्रॉपर्ली कंज्यूमर ओरिएंटेड होता है. एंड डिजायर टू डील विद अदर पार्टी. अदर पार्टी यहाँ पे बेसिकली मानी जाती है वो पार्टीज जो मार्केटिंग एसोसिएटेड रहती है. एंड यू कैन से इट ऑलवेज फोकस ऑन द प्लेस हाईलाइटेड रहती है. मेनली इन ऑर्डर 4 P's मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा काउंट करते हैं. दे आर प्रमोशन, प्राइस एंड प्रोडक्ट. और इसे मार्केटिंग का पिलर माना जाता है बिकॉज मॉडर्न मार्केटिंग जो नेचर जिसका कॉन्सेप्ट है वो यही कहता है कि मार्केटिंग इज द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज दैट डायरेक्टेड द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर्स. और उसके बाद भी रियलाइजेशन करना है. वी हैव टू डू द सर्वे ऑफ टारगेट मार्केट. हमें प्रोडक्शन और अकॉर्डिंग कस्टमर्स नीड की स्टडी करना है. इंटीग्रेटेड मार्केटिंग को वैल्यू दी जाती है as well as profit किया जाता है through customer satisfaction. Well, in short, marketing is the delivery of a standard of living. क्योंकि एक satisfied customer ही अपनी purchase को repeat करेगा और एक अच्छी buying experience को behave करेगा. और इसी से हमारे जितने भी marketing concept में customer relations होते हैं वो blocks create करते हैं. Well, business activity involved and covered, as I say, it is starting from the creating values तो effective demand आपको create करनी है, service को move करना है और final consumers तक communicate करना है. This is the marketing P. The 4 marketing management philosophies are always oriented product, sales, marketing and sociality, and it focuses on the major areas of the marketing management. So you can say the nature would be marketing is a consumer oriented because it
creates, deliver and communicate with the customers, serve the customers, delight the customers, and treat them as the king. मार्केटिंग इज अ स्पेशल बिजनेस फंक्शन क्योंकि ये ऑर्गेनाइज होता है, ऑब्जर्व करता है न्यू आइडियाज को, न्यू अप्रोचेस को और न्यू मार्केट डिमांड्स को. एंड यू कैन से मार्केटिंग इज अ टोटल पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट. मार्केटिंग का सिस्टम डायरेक्टली रिलेट होता है प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन गुड्स का, साथ ही किस तरह आइडियाज को प्लेस करना है और ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करना है. However, it is better to look at remote and immediate environment of any marketing organization, where you can say marketing is a system जो buyers के core buyer is the core of all activities और उन्हें marketing ही एक तरह से central function provide करता है. As well as we can say marketing is a social function because it improve the products and services, pattern of consumption को time to time improve करता है, लिविंग स्टैंडर्ड्स को लोगों के इम्प्रूव करता है. एंड मार्केटिंग स्टार्ट्स एंड एंड्स विद द कस्टमर्स. तो जो भी मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम है, MIS है, वो इंगेज रहता है फुल फ्लेज फंक्शन मार्केटिंग के रूप में. मार्केटिंग को एक डिसिप्लिन के रूप में भी क्रिएट किया जाता है बिकॉज ये लॉ, फिलोसफी, सोशियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम को इम्पेक्ट करता है. लीगल एस्पेक्ट मार्केटिंग, रिसर्च, कैनन, कंज्यूमर नीड्स, एडवर्टीजमेंट्स पे फोकस करना, मीडिया, प्राइसिंग, प्रमोशन मेथड्स एटसेट्रा. Thus, marketing is a discipline that stands and tested as an art and as well as a science. हमेशा एक एक्सचेंज प्रोसेस एसेस रहता है मार्केटिंग का. So you can say that marketing creates mutually benefits relationship. It think about the customers, build customer relations, and it always starts with the customers and ends with the customer's want. Achieving a marketing organization, first of all we have to obtain the customer's need, requirement क्या है उनकी, अपने competitors के बारे में पूरी knowledge and markets. Then examine the information from a total business perspective. किस तरह से डिलीवर करना है कस्टमर्स को वैल्यूज, उसमें प्लेस वैल्यू, मनी वैल्यू और सेटिस्फैक्शन वैल्यू हमेशा काउंट रहती है. ऑल्दो implement करने हैं actions and provide the customer satisfaction through the values. Here the value stands for the buying and assembling activities, the transporting, the storing activities, how we can bear the risk, how we can do the marketing research and the development of our products through proper implementation. Generally, exchange is the primary function of marketing, मगर marketing always change होती रहती है और interact करती है with the external environment जो dynamic होता है. And the marketing management has to adapt itself to the environment by changing its policies, strategies and plannings according to that. The scope of marketing, you can say students, it's very wider because जो भी functions exchange का है, physical supply का है या facilitating functions है, वो time to time हमारी marketing को old concept से change करता है because the term of marketing is an area of place जहाँ पे buyers और sellers का existence होता है, वो आपस में exchange करते हैं, वो demand करते हैं. और marketing ही वो function है जो identify करता है social needs को, human needs को और satisfy करने की करता है. So it is a set of process, a means of creating utility where we have to analyze, create and inform, delivering the value to the customers. It is a wider concept that includes diverse activities, philosophy, link between the customers and the company. So you can say in short class, because the marketing management functions are wider, तो एक objective planning के साथ ही काम करता है, coordinate करता है, डायरेक्ट करता है, इंस्पायर करता है एम्प्लॉयज़ को, मोटिवेटर्स को, वर्कर्स को, अपने कंज्यूमर्स को, एज वेल एज इट डिलीवर्स द सुपीरियर सर्विसेज. एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड करना, स्टाफिंग करना, एनालाइज करना, इवेलुएट करना. सो वेन एवर देर इज अ न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट, the marketing management always try to introduce that, increase the production of existing products, reduce करना sales की cost और distribution cost, export markets को increase करना,
डेवलप करना कम्युनिकेशन मोड्स को, ट्रांसपोर्टेशंस को with other countries also, as well as rise in per capita income and demand for more goods by the consumers. So these are the certain things which shows the important characteristics of modern marketing management. Here we can say that it gained importance to meet the increasing competition also and to improve the distribution methods. Thank you.